संपन्न हुआ आज 12 फरवरी को पेपर संपन्न। और पेपर का पैटर्न देखे हैं हमने जो पढ़ाया था उसी पैटर्न पे पूरा एग्जाम हुआ है। और प्रश्न तो कुछ छप ही गए हैं भाई, लगता है मां सरस्वती मेरे जवान पे बस गई थी। या दूसरा ये यूं कहें कि बीपीएससी के अध्यक्ष साहब जो है मेरे यूट्यूब चैनल को देख के ही पेपर बनाया है। देख लीजिए खुद, देख लीजिए खुद। अभी हम सिर्फ आंसर बताएंगे, बाकी जो डिस्कशन हुआ है अभी लाइव क्लास चला है यूनि एग्जाम्स आईएएस के प्लेटफॉर्म पे, पूरा लाइव चलाया है और 2.5 से 3 घंटा चला लाइव। उसमें फुल क्या हुआ है, आंसर सहित डिस्कशन हुआ है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि वो लिंक आपस में मर्ज कर दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये कंडीशन ये है कि अब हम क्या करते हैं कि प्रश्न बोलते हैं और आंसर पता चल जाते हैं, ताकि आप लोग पीसीएस प्लेटफॉर्म पे अभी तक नहीं आए थे और पीसीएस प्लेटफॉर्म पे ही हम आते हैं मैक्सिमम, इसलिए यहां भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे प्रश्न मैं यहां पढ़ूंगा, आंसर बताते चलूंगा। सेट बी है, उसी के हिसाब से आंसर है, देख लीजिएगा। कंकाल के वे हिस्से जो पहला प्रश्न सेट बी में साइंस से शुरू होता है और 30 प्रश्न साइंस से पूछ किया उसने, सोचिए। और प्रश्न की प्रकृति देख लीजिए कितना टफ है। एक बात और साथ में कि बीपीएससी का पेपर संपन्न हो गया, मेंस की तैयारी। अरे आज जाके आप लोग बउआ आराम, अरे बाबूजी लोग बउआ जाके घरे बढ़िया मच्छी भात खा के एकदम चाहे चावल दाल चोखा खा के सूख जाइए। तो नहीं, आज अगला संडे से संस्था में दिखे चाहिए तो नहीं सब गोरा के, काहे कि कभी बार टेस्ट सीरीज चालू होता मेंस के अगला संडे से। टाइम कम बा, 12 मई से टेस्ट बा, इसलिए टेस्ट सीरीज चालू होने जा रहा है 12 मई को पेपर है मेंस का। अगले संडे से 19 तारीख जो पड़ेगा उसे टेस्ट सीरीज चालू, प्लस पेड कोर्स मेंस का भी चालू होने जा रहा है। दूसरा एक और बता दूं मैं बात साथ में आपको कि 69वीं का जो डेट है वो कंफर्म कर दिया आयोग ने। कौन? अरे अध्यक्ष साहब लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट करके बताया है कि अगले बार से ई ऑप्शन समाप्त, छोड़िए सब ई ऑप्शन का खेला। और एक कंबाइंड पीटी एग्जाम होगा, जो एक ही लेवल के जो होते हैं एग्जाम बीपीएससी के, उसका कंबाइंड पीटी होगा और उसी पीटी के आधार पे हर एग्जाम का अलग अलग मेरिट बनेगा। दूसरा है कि 30 सितंबर को 69वीं बीपीएससी का पीटी का डेट अनाउंस हो चुका है, इसीलिए पेड कोर्स फिर 69वीं बीपीएससी ला रहे हैं। एक सफल बैच करने के बाद हम 68वीं बीपीएससी में आप लोग खुद देख लीजिए, तुलना कर लीजिए भाई। अरे बोलो तुलना कर जी लोग और देख लो कि दोसर संस्था से हमारा संस्था कैसे अलग बा। और प्रभात रंजन जो पढ़ाया वो छपा कि नहीं छपा? अरे पढ़ा वही सकता है बीपीएससी को जिसने एग्जाम दिया है, निकाला है मतलब निकाला है, वही निकाल सकता है। और लगातार दिया है, टीचर तो सब बन जाते हैं। चलिए बुराई टीचर के नहीं करते हैं, सबको कुछ ना कुछ ज्ञान होती है समय। दूसरी बात है कि पेड कोर्स आ रहा है 69वीं बीपीएससी के लिए। अब इस बार सफल प्रयोग होने के बाद हम, हाँ एक बात और साथ में, ये पेड कोर्स के अलावा हम बता दें यूपी के लिए भी पैच लॉन्च किए हैं, जो फ्री, भारत में पहली बार फ्री क्लासेस डेली चलेगा। ये लास्ट मौका है आप लोग के लिए फ्री का। इसके बाद उसकी बैच लॉन्च की जाएगी तो वो भी पेड कोर्स होगा। इसलिए जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए और साथ में जुड़ के इस फ्री का मजा भी लीजिए, ठीक है। चलिए, अरे तनी सर दर्द कर रहा था, लाइव क्लास किए 2.5 घंटा ना, तो भाई सर दर्द कर रहा था। तो हम कहें बच्चों को चाय लेके आओ तो पीते हैं और पीते पीते पढ़ा देंगे। देखिए आंसर, पहला क्वेश्चन क्या है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह, सर यही पढ़ लेते हैं, छोड़िए। हाँ सेट भी बोल दिए हैं बच्चों लोग को। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते। अरे कहा हो गया कलरवा भाई, देवर भाई कहां कलरवा गया? हाँ कलरवा ही आ गया। देखिए कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं। बताओ भाई कितना टफ प्रश्न भाई। हाँ तो इसका आंसर होगा सी, कार्टिलेज। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, दो पार्टनर शैवाल कवक, कॉमन टॉप। फ्लिजा को मादा क्यूलेक्स से किया था क्या? मादा फ्लिजा को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि अब बैठ से, बताइए कितना टफ पेपर भाई।
इसका आंसर है सी, अंतःस्तर की सतह के समानांतर। चौथा प्रश्न है, शरीर की प्रतिरोध क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। चौथा का आंसर क्या है? सी, लिम्फोसाइट। इसका डिटेल है जो है, मैंने बताया था ना कि यूनिक एग्जाम आईएएस के प्लेटफॉर्म पे वो डला हुआ है, लाइव चला है लगातार, वहां से लिंक भी दे दिया जाएगा, वो वहां देख सकते हैं आप लोग। पांच नंबर का प्रश्न, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है भाई? इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर ए होगा। अब 6 नंबर पे आइए प्रश्न पे, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, थोड़ा बगला हो जाए, थोड़ा सा अरे थोड़ा छोटा करते हैं बाबूजी लोग, बगला जी लोग छोटा कर लेते हैं। 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी से एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े की प्रतिबिंब बनाने के लिए एक बड़ी संख्या में काले रंग का पतली पट्टियां बनाई जाती है। प्रतिबिंब कैसे बनता है? 6 का सी, काली पट्टियों का एक घोड़ा। ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा नियत की जाती है? ध्वनि की तीव्रता जो नियत की जाती है, ऑप्शन ई, इसमें किसी के द्वारा न वेग न आयाम न तरंग दैर्ध्य, किसी के द्वारा नहीं, इसलिए आयोग इसका आंसर ई देगा। निम्नलिखित में कौन फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल प्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका जो आंसर होगा फोटो डायोड। कौन है? फोटो डायोड। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण के लिए निम्नलिखित में से किसमें प्रवृत्ति करने के लिए किया जाता है? स्थैतिक घर्षण के लिए। इसका क्या आंसर होगा? 9 का ए, रोलिंग घर्षण। फुटबॉल के खेल में थोड़ा सा चाय पीते रहे ना, दिमाग तो ठीक रहेगा, मेरा भी दिमाग। अरे आप लोगों के साथ बहुत मेहनत किए हैं, रात भर जगे नहीं है, अरे जगे नहीं, सोए नहीं। फुटबॉल के खेल में गोलकीपर फुटबॉल के गोल को पकड़ने के बाद अपने हाथों के पीछे को खींचता है। एक गोलकीपर किस प्रकार का सक्षम आता है? तो ये बताता है संवेग पतन की दर को कम करने में। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित है? तो क्या होगा? अल्फा किरण, सी। केंद्राभिमुखी बल किसके जिम्मेदार है? इसका आंसर जो होगा 12 का बी, वस्तु के वृत्ताकार पथ को गतिमान करने के लिए। जो 13 है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। फिर चाय पी लेते हैं बुआ। अरे रात भर क्या कहें, जगे रह गए हैं टेंशन में, हम टेंशन में थे भाई, पेपर तुम लोग को देता, टेंशन हम थे भाई। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक दाईं ओर तेज मोड़ देती है, बस में बैठा क्या होगा बचुआ? बच्चा जी लोग बाई ओर झुक जाएगा वो आदमी। हाँ, अरे देखिए देखिए, एक बात तो याद आ ही गया अभी, आज पेपर खत्म, आज हॉक डे था, कौन दिन डे था, और कल जो कौन दिन डे है नहीं बताएंगे हम, और परसों 14 फरवरी वेलेंटाइन डे, दम मजा लेके, कोई दिक्कत नहीं है। आइए प्रश्न पे आइए। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करने की क्या ठिकान कोशिश करता है? क्या करता है कोशिश? ये करता है कि अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति होती है। आंसर ए। पदार्थ के रूप में, भाई साइंस बात टफ पूछा है, देख के लग रहा है हमको। पदार्थ के एक रूप में कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप को क्या बोलते हैं हम लोग? इस रूप को बोलते हैं क्या? कि सी, मिट्टी के तेल है? नहीं होता है, पूछा है, निश्चित आयतन होता है। अच्छा, मिट्टी तेल का कोई आयतन नहीं होता है। अच्छा, अरे इसका आंसर सी जान लो ना, अरे साइंस को माता नहीं बुरबा हमको, तुम लोग अब हमको परेशान करते रहते हो। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। बाप रे बाप, ये सब कहां से पूछ दिया रे, समझ नहीं आ रहा है। ये उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण जो है क्या है? Al2O3 या ZNO। कौन सा गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है? ये तो ये पूछा है वो सिंपल, ये सबको आता होगा, सो के भी जाएगा ना मारेगा। ये होता है, इसमें तो ये एक से अधिक हो जाए, मिथुनो होता है, सुने हैं मिथेन भी। अब आइए प्रश्न संख्या 19 पे।
अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस का डॉट मार दिया है, गैस मुक्त करते हैं, कौन सा गैस मुक्त करते हैं, तो CO2। उसके बाद CB, देखो क्या लिख दिया है भाई, इतना बड़का लंबा चौड़ा, HOOCOOH, कौन सा अम्ल है भाई? ये तो कुछ जिसको साइंस नहीं आता होगा तो सही देख पागल हो गया होगा। ये क्या पूछ दिया हाई, एच कर दिया है, कोई बात नहीं, इसका आंसर जान लीजिए। ऑक्जेलिक अम्ल होता है इसका आंसर, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। आपको 3 परनलियां दी गई है, इनमें से एक में अशुद्ध जल है, अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन दिया गया है। तो कौन सा इसमें लाल में से लाल नहीं हो जाएगा? अब बताओ भाई क्या होगा भाई? इसमें हो जाएगा क्षार से लाल से नीला हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का गंध किसके समान होता है? किसके समान होता है भाई? तो सिरका के समान होता है। कई को प्रश्न पूछ दिया भाई, सूक्ष्म HCl गैस, सूक्ष्म लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? क्यों नहीं बदलती है भाई? देख लेते हैं हमको आंसर भाई इसका क्या है। हाँ, इतना साइंस आता तो यही रहते रहे, जाके वो इसरो है वो में जाके हम रिसर्च ना करते रहे, हम उड़ाते फाइटर जेट। 23 का C, कोई C, विषम का पता लगाइए, तो रीडिंग पूछ दिया भाई, विषम का पता लगाइए। फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयला का जलना, कौन अधिक नहीं है, इसमें से कोई नहीं होगा। बाकी देखिए दो हो सकता है कि ये 2 आंसर गलत हो, तो आयोग के हिसाब से मैं पहले बता दूं कि 100% के ऐसी की कोई नहीं होता, कुछ डिपेंड करता है आयोग का आंसर, ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिए बात का। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? हीरे ग्रेफाइट के बारे में ये है, इनमें से कोई नहीं, कोई सत्य नहीं है भाई, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। किसमें प्रवर्तन कांड रंध्र खुलते या बंद होते हैं? किसके प्रवर्तन कांड? तो C, कोशिकाओं में पानी की मात्रा। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के कौन से तरंगदैर्घ्य से होता है? हरे और नीले। कौन सा मेल सही नहीं है? पर्णवृत्ति, कौन सा ऑप्शन होगा भाई? पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे मारिए ए, ये सही नहीं दिख रहा है। सक्शन पूल के कारण, अरे बाप रे, कहा पूछ दिया रे चला जी लोग, कहा पूछ दिया? सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसके कारण क्या होता है? क्या कारण होता है? वाष्पोत्सर्जन। अरे पनिया उड़ जाला लागत हमरा। निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोप्लास्ट एक लक्षण है जो स्व प्रतिकृति के योग्य बनते हैं? इसका आंसर होगा DNA और RNA दोनों में उपस्थिति। ये रहा साइंस, 30 प्रश्न साइंस के हैं। अब देखिए अब मैथ भाई सुभान अल्लाह, इसलिए मैथ का आंसर सीधे बोलते चल जाते हैं। 31 नंबर प्रश्न बी ऑप्शन है, बी सेट है, उसका जो आंसर होगा E, और इसका आंसर जो निकाले हैं हमारे जो विशेषज्ञ लोग हैं यहां बैठे हुए 120 बोले हैं कि 120 इसका आंसर आएगा, कैसे करके भाई शब्द गिन गान के बताए हैं लोग। ठीक है, लुप्त संख्या को चुनिए, ये जो लुप्त संख्या है इसमें चुनना है, तो 77 निकल के आ गया इन लोग को, कोई बात नहीं, इन लोग आया हो तो सही आएगा, मैथ के विशेषज्ञ भाई बीटेक धारी लोग हैं। और इसमें निकाला है 15, 20, 30 में कितना निकाला है? 428 निकाल दिया है, 428 दी गई संख्या का। ये प्रश्न बोल नहीं रहे हैं, ये सेट बी में है, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा उसे। अब आइए 34 नंबर प्रश्न, कुट भाषा में फास्टर को यह कहा जाता है, मास्टर को यह कहा जाता है, तो इसका आंसर भी बी होना चाहिए। का सी? देख रहे बी है भाई, इसका आंसर बी। एक आयत का क्षेत्रफल है 30 वर्ग सेंटीमीटर और परिमाप है ये, तो आयत ऐसे लगता है ऐसे बनता है, तो लड़काई पढ़े थे ना, तो ऐसे ही दिखाई दे, तो कोई लंबाई या चौड़ाई ने कहीं कह देता था, 10 और 3 होगा। तो एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देती है, अंकित मूल्य 400 रुपया है, बाप रे बाप, यदि 10% GST मिल लेता भाई, मोदी जी का जो है ना चक्कर, ये हर जगह मिलेगा GST का, तो वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा? 396 रुपया। चाहे वो ठंडा गया रहे, चलो सब तुम लोग। कौन सब चाहिए? देखिए ये कहां है, ये पोल्ट्री पढ़ते हैं हम लोग, पूछा रीजनिंग में, बहुत अच्छा सवाल है भाई। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सांसद सजाना है कालक्रम से, इसका आंसर लगता है हमको सी होना चाहिए। तो राष्ट्रपति पहले होगा ना, देखने से लग रहा है सी इसका।
क्या? रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 भाग धर्मांध संगठन में देती है और बची संपत्ति अपने 3 बच्चों में बांट देती है। तो कितना बच्चा का मिलेगा पैसा? देखिए बच्चा कोई रंग देखिए कैसे बनाया है। इसका आंसर 1/4 बी होगा। और 39 का क्या है? कौन गत है, असत्य है? तो प्रत्येक वर्ष समचतुर्भुज है। इसका क्या आंसर निकल के आया भाई? एक से अधिक में लगता है इसका इसका ई आंसर निकल के आया। कोई नहीं इसमें कहा कि कौन सा असत्य है। ये सब सत्य है, शायद सब सत्य है, तभी तो ई है इसका। कुछ सदस्यों का एक परिवार में डी कहता है, बी कहता है, सी कहता है। अरे ये देखिए भाई, देख रहे बहनोई, देवर, साली, पति, आंसर यार रट लीजिए भाई, रट कर टिक मार लीजिएगा। अब आइए, ये पॉलिटिक्स शुरू हो रहा है। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? ई। 41 का ई। एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज का संपादन समझा का संचालन करती है? किस स्तर पे? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय पे। किस निम्नलिखित में किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? ये तो भाई आप सब जानते होंगे भाई, जो भी गांव से बिलोंग करते होंगे। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, ये पैटर्न क्वेश्चन है। यूपी बिहार जो है ये पूछ चुका है प्रश्न, इसके पहले भी ये प्रश्न। इधर आइए, अब है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है भाई। भारतीय संविधान में बनने में कितना समय लग गया था? ये तो भाई एसएससी का पैटर्न क्वेश्चन, ये बिहार पूछ लिया है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पे किसके प्रति उत्तरदायी? तो विधानसभा प्रति होंगे, और क्या है? ये तो आंसर होना चाहिए इसका, विधानसभा प्रति। जो केंद्र में होगा तो लोकसभा के प्रति हो जाएगा। 73वें संविधान के विकेंद्रीकरण किया गया है, संशोधन जो आया था पंचायती सिस्टम से, उसकी बात की जा रही है इसमें। तो फर्स्ट, निर्णय लेने की शक्तियां, पूर्ण व्यवस्था की शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, क्या प्रशासनिक शक्तियों का। इसका आंसर जो होगा बी है। इसमें थोड़ा डाउट है, ठीक है, हो सके आयोग कहीं आंसर ई भी दे दे, मैं डी भी दे दे, कहीं ई भी दे दे, मतलब इस पर डाउट है। मगर अभी तक जो कंफर्म आंसर हमको मिला है मेरे द्वारा, जो कमेटी जो है यहाँ बैठी हुई है वो जांच की तो बताई है, एक्सपर्ट टीम, नॉट कमेटी, एक्सपर्ट टीम द्वारा, वो भी आंसर है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल कौन कौन होते हैं? राज्यसभा प्रतिनिधित्व में बताइए कौन कौन शामिल होते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा तो सब भाई कौन है राज्यसभा में? कौन? राष्ट्रपति व मनुष्य सदस्य भी होते हैं राज्यसभा में, और प्रत्यक्ष रूप से नागरिकता जाते हैं। अच्छा, 47 का सी। देखिए एक्सपर्ट दर्शन बताए हमको, एक मिनट हम पीछे हो जाते हैं और आप लोग बता ही देते हैं। 47 कहा गया? हाँ, सी। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। हमने बोला था ना कि इसमें डाउट है, बाद में जो जांच की गई पता चला कि 1 to 4 निर्णय ले शक्तियां, 2 नंबर पूर्ण व्यवस्था और 4 नंबर प्रशासनिक शक्तियों का, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। इसलिए इसका आंसर सी मान लीजिएगा, कोई बात नहीं। ये 2 प्रश्न का आंसर उधर हो सकता है क्योंकि आयोग भी आंसर चेंज करेगा अभी। किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? सर्वोच्च न्यायालय से है, बताइए। कॉलेजियम प्रणाली से है, अपील अधिकार से है, किसका है? भाई ये भी है, इसका मूल अधिकार क्षेत्र भी है, ये भी है, तो एक से अधिक हो जाएगा। अरे भाई साहब कई प्रश्न पूछ दिया पंचायती सिस्टम से। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आपको चुनाव लड़ना होगा मुखिया जी का, हाँ, यूपी में सरपंच का, तो कितना वर्ष चाहिए मुरब का? तो आपको चाहिए 18 वर्ष। 18 वर्ष के होंगे तो जाके चुनाव लड़ जाइए। अब आइए बिहार आ गया। वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितना % बिहार में दर्ज की गई है? शहरी क्षेत्र में 6.6 मिला है डाटा एक्सपर्ट लोगों के द्वारा। इस हिसाब से ये आंसर ई हो जाएगा। यदि आयोग मान लेगा 6.5 सपोज दैट, तो इसका आंसर बी होगा। पर फिलहाल अभी आंसर ई जाना चाहिए इसका। 21 है। अच्छा देखिए, तो एक आंसर और एक्सपर्ट उधर से बताए हमको, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु आवश्यक होने? अरे भाई साहब सही बात है भाई। हाँ, अरे 18 वर्ष जाके तूने अंगूठा दबावला ना, वो बात कर जाला है। और चुनाव लड़े के बाद, मुखिया जी बने के बाद टाइट होकर,
तो उसके लिए 21 वर्ष, इसका आंसर बी कर लीजिए। और जब आपको वोटिंग देने का अधिकार जब दिया जा गया है उसके हिसाब से 18 वर्ष है, इसलिए इसको रॉन्ग कर लीजिए। रुकिए मिटाना से मिटा देते हैं इसको। आप लोग कहिए कि सॉरी क्या किए हैं, चल रहा है रे, नहीं चल रहा है, का दिन कौन रंग आ गया? अच्छा आ गया, अब आ गया है। देखिए बिहार में है, इनमें से कोई नहीं। अधिकतर कर उद्योग किस जिले में है? कर उद्योग। इसमें जो है ना, इसमें सब में उद्योग है भाई। क्या कीजिएगा, एक से अधिक हो जाएगा। अब आयोग डिपेंड ऑन आयोग, आयोग के आंसर पे डिपेंड रहिए आप लोग सब कोई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 और 6 भी आ चुका है शायद। बिहार के लिंगानुपात बताया गया है कितना है कि 15-16 में 10-30 था और 20-22 में बढ़ के 10-50 हो गया है। यह बताया है सर्वेक्षण नेशनल हेल्थ सैंपल सर्वे द्वारा बताया गया है। फिर बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी ने पढ़ाया था। अरे प्रश्न छप गया भाई, देख लीजिए प्रश्न छप गया, उन्होंने सर्वे में पढ़ाया भी था। ये 2.5%, चलिए 2.47 था। यदि आयोग मान लेगा यदि इसका ये आंसर, तो हम इसका नहीं कर सकते हैं, पर 2.5% होना चाहिए इसका आंसर। क्या कि एक आयोग अभियान हुआ तो उसमें 2.5% माना था आयोग इसको। कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर स्थिर है, नहीं, इसका आंसर सही है बी। वही अभी जस्ट बताया है अभी कि विकास दर 1 है जो 2.5 है। उसके बाद सब बिहार का प्रश्न है सब। उसके बाद है, हाँ क्या लिखा है, SEZ अधिनियम। समझ रहे हैं SEZ अधिनियम क्या होता है? सेज। तो सेज अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या था? सेज 5 का उद्देश्य था 1, 2, 3 बी, मतलब कि अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा, रोजगार निर्माण, ये सब था ये 5 के अधिनियम SEZ का। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? क्या उपाय है? उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब कि ये भी हो सकता है, पीडीएस सिस्टम भी हो सकता है, एसपी भी हो सकता है। अरे किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? कमिटी पूछा है, और हर वर्ष इकोनॉमी से कमिटी पूछता ही पूछता था। फिर पूछ लिया तो राघवन कमिटी था, सी ऑप्शन। एस राघवन समिति जो है इसका आंसर होगा। अब देखिए मिलाने को है, धूसर क्रांति, धूसर क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति, और कौन क्रांति है? लाल क्रांति। लाल तो टमाटर से होता है, मांस से होता है, इसी से मैच कर जाएगा। डी का 2 कहीं दिख रहा है? अच्छा 2 आ गया। उसके बाद गुलाबी क्रांति भी होगा, गुलाबी से हम लगता है प्याज वज से, इसका आंसर बी होगा। एक धूसर क्रांति उर्वरक फर्टिलाइजर से है, बी का 1 गुलाबी प्याज से है, रजत क्रांति अंडे से है, और लाल टमाटर और मांस से है। कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर संकेत? पंचवर्षीय योजना पैटर्न क्वेश्चन कहां का? बिहार का, और पुश डाला इसने। फिर कौन सा है कि मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था? ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? कौन सा राज्य है भाई? सितंबर 2022 बताइए कौन? गुजरात। अरे मोदी जी का क्षेत्र आ गया। ये तो क्षेत्र कहवे ना करेंगे कि हम सबसे अधिक FDI लाए हैं। अच्छा थोड़े होता है हैं? अरे बिहारों में कुछ भेजिए, खा गए हैं मोदी जी। चुनाव में 24 चुनाव है ना, कोई बात नहीं, नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं। किस बजट में वित्त मंत्री द्वारा ने उद्धृत विनिमय प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? 62 का यूनियन बजट 92-93 में। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? कोशिश किए हैं अतुल प्रसाद आयोग के हिसाब से, के यूपीएससी के हिसाब से सवाल बनाने का कोशिश किए हैं, कुछ हद तक सफलता मिली है इनको, ये बस देख के लग रहा है। तो इसका आंसर होगा एक से अधिक। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, अब पंचवर्षीय समाप्त हो गया, कब का चला गया? अरे नीति आयोग आ गया है। तो क्या सवाल पूछ रहे हैं इतना प्रश्न से? चलिए, गरीबी रेखा के निदान के लिए कौन सा संगठन करता है, सर्वेक्षण करता है?
तो एनएसएसओ बिहार का व्यापार संतुलन माल सेवाएं दिसंबर 2022 में अनंतिम कितना था? व्यापार संतुलन बिगड़ जाता है भारत का। एक बात जान लीजिए, आयात और निर्यात की बात करता है तो संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इसका आंसर स्पॉट टीम नहीं बताया हमको, लगता है उन लोगों को डाउट आ गया था, इसीलिए उन्होंने बताया नहीं है। ये आंसर बाद बताया जाएगा और डिपेंड रखिए आयोग पे भी इसको, ठीक है। इन लोगों को डाउट आ गया था इसलिए कहा कि सर इसका आंसर मत बताइए बच्चों को। और इसका आंसर एक काम कीजिए, जो भी बच्चे जुड़े हैं वो कमेंट करके बताइए आंसर, इसका आंसर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार का स्पेशल क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ, बिहार में समुद्र था नहीं, नदी, तो नमक कहां बनाएंगे? तो टैक्स होगा ना भाई। तो एक टैक्सेशन पर कर के विरोध में, किस कर के विरोध में आंदोलन चलाया था? तो था चौकीदारी कर। और जब चौकीदारी कर चलाएंगे तो ना मालवा है, ना हाथी है, ना विकास है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। श्रीकृष्ण सिंह 35 में चुनाव हुआ, 37 में गवर्नमेंट बना। तो बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 38 में किस कारण से इस्तीफा दे दिए थे? और राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। बिहार से सवाल। चंपारण सत्याग्रह दौरान 17 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, बिहार में गांधी जी गए थे। तो पूछा है कि गांधी जी को की जान किसने बचाई थी? तो ये बत्तख मियां, अरे जाएंगे ना वहां पे, तो लगा है बड़का बत्तख मियां बोर्ड, वही बत्तख मियां की बात मैं कर रहा हूं। सब छपा प्रश्न है, देखिए प्रश्न छप गया है, आप लोग विश्वास कहां करेंगे? आप लोग इधर भागते रहते थे ना। अरे हमने बोला था जो पढ़ाएंगे वही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का अगुवाई कौन किया? स्वामी विद्यानंद, दरभंगा वाले, दरभंगा में आंदोलन चलाए थे, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके द्वारा पढ़ाया गया था? तो बंगाल विभाजन के द्वारा। 6 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? जब 6 में अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, तो फहराएंगे वही ना, क्योंकि दूसरा कोई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर के निजाम के हैदराबाद, तरणकोट जैसे भारतीय शासित राज्यों ने एक समानांतर आंदोलन चलाया था, उसका नाम बताना है। इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है, इसका आंसर ये होना चाहिए, होगा भी, क्योंकि समानांतर सरकारें जो बनी थी वो आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन दौरान वो बलिया में बना था, महाराष्ट्र में बना था। तो इनके द्वारा कौन चलाया गया था? तो भाई प्रजामंडल आंदोलन तो अलग चला था, राज्य जन आंदोलन। हो सकता है कि एक्सपर्ट टीम जो मेरी है वो खोज नहीं पाई है, मिला ही नहीं है, ऐसा भी कोई बुक में लिखा भी नहीं था। तो इसको आंसर डिपेंड किया जाएगा आयोग पे, और मेरे हिसाब से इसका आंसर ई जाना चाहिए, ठीक है। अब बाकी डिपेंड करता है आयोग पे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन का कथन सही नहीं है? इसका आंसर ए होगा, क्योंकि 21 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। 20 से 22 तक चला था असहयोग आंदोलन। अबुल कलाम आजाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल पत्रिका को संपादित किया गया था। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की थी? तो एक से अधिक डी आंसर। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सही नहीं है? सही नहीं है। तो उच्च जाति, केवल उच्च जातियां, ऐसी बात नहीं थी, तो ये सही नहीं। और जस्टिस पार्टी 1 और 2 जो है सही नहीं है, इसलिए 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि छात्र जो थे सरकारी नियंत्रण छोड़े थे, वकील वकला छोड़ा था। अब आएंगे एक सन्यासी जो फिजी गया था, गिरमिटिया पत्ती से मजदूर के रूप में काम किया, यहां आया तो तुलसीदास रामायण की प्रति लेकर आया था, जिसे ग्रामीण श्रोताओं को सुनाता था छंद। यह किसने देता था? बाबा रामचंद्र देव। अवध का किसान आंदोलन, और अवध मतलब यूपी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 32 में किसने किया था? तो महात्मा गांधी। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत के, अरे बिहार का पेपर तो बिहार शुरू होते। एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस करने की घोषणा की? जून 1948 से। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह, बी ऑप्शन। किसने हुमायूं को प्रस्ताव दिया कि बंगाल पर अधिकार करने के दिया
और कहा बिहार को समर्पित कर दूंगा, आइए 10 लाख दिनार दीजिए। वो शेर खान ने शेरशाह दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो वो धर्मपाल द्वारा की गई थी। आप कह रहे हो सर इतना तेजी में बता रहे हैं, अरे आंसर ना बताना है, बाकी डिस्कशन करा चुके हैं। इनमें बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर मेरियस गार्नियर, ए ऑप्शन हेलेट, इसलिए नाम बोल रहे हैं, ऑप्शन नहीं बता, साथ नाम बोल रहे हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिस्ट्रिक्शंस के लेखक राजेंद्र प्रसाद है, ए ऑप्शन है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली, ए। दिवंगत अभिनेता कुदुम लाल गांगुली जिन्हें मंचीय नामक अशोक कुमार से भी जाना जाता है, जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? भागलपुर में हुआ था। देख रहे हैं बिहार स्पेशल, और मैंने काउंट किया बिहार स्पेशल, 30 प्रश्न बिहार स्पेशल पूछा है इसमें। करेंट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला के मैं बात कर रहा हूं, 30 प्रश्न सिर्फ बिहार के हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते थे? तो ये मगध कहते थे, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? तो 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। 2वीं शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के लेख, संस्कृत का शिलालेख था जूनागढ़ अभिलेख, जो किसका था? रुद्रदामन का था, इसलिए सी ऑप्शन रुद्रदामन होगा इसका। झांसी के पास, अरे यार, झांसी के पास देवगढ़ मंदिर, इलाहाबाद मंदिर के पास गढ़वा मंदिर जो मिला है, किस काल की मूर्तियां हैं? सब गुप्त काल की मूर्तियां हैं। आइए इधर प्रश्न क्या है? किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? सही उल्लेख, हल्दीघाटी युद्ध लड़े थे दोनों आपस में, पानीपत दोनों आपस में लड़े थे। द्वितीय युद्ध में बाबर हेमू लड़ेगा, टीपू सुल्तान कहां से आ गया? सी ऑप्शन होगा। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम चौधरी का पद का इस्तेमाल किनके लिए किया गया था? गांव के सरपंच के लिए। हो सके ये ऑप्शन चेंज कर दे आयोग, कहीं ई ना मान ले इसको। क्या खुद मुकद्दम चौधरी जो था, खुद मुकद्दम चौधरी ये गांव के सरपंच भांति काम करते थे, मगर कभी कभी ये प्रशासनिक के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करते थे। तो हो सके आयोग इसका आंसर ई मान ले, इसलिए ए और ई दोनों रखिए आप ऑप्शन यहां, इसका डिपेंड कीजिए आयोग पे आप लोग। तबकाते अकबरी, जिसने कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, तो तबकाते अकबरी के लेखक जो थे निजामुद्दीन अहमद थे। किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम एक उपनगरीय बस्ती स्थापना की थी? कृष्णदेव राय। 40 में सबसे टफेस्ट सवाल बिहार स्पेशल का। 40 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किस समाज द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए, सिस्टर ऑफ द एपोलिस्टिक कार्मेल द्वारा। कार्मेल आई थी यहां पे, एक संगठन था, वो ईसाई प्रचार किया था, उसी द्वारा पटना महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। 47 में भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा खींची गई थी, उस सीमा रेखा के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो रेड क्लिफ। ये तो भाई सबसे आसान सवाल, रेड क्लिफ मैकमोहन। क्या किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड हॉल्ट महलवारी कह रहे हैं, कर्नवालिस नहीं मान लीजिएगा, महलवारी हॉल्ट मैकेंजी। 40 में ये पैटर्न क्वेश्चन बिहार का, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 40 में विनोबा भावे ने शुरू किया था, कहां पे? पवनार महाराष्ट्र में। पवनार महाराष्ट्र में पिछले बार पूछा था तीसरा सत्याग्रही कौन था? 1918 में मोंटेस्क्यू सेक्सफोर्ड ने पर कांग्रेसों ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसका पुरानी उदारवादी और शेष सप्रू जयकर चिंतामणि टूट कर एक अलग गठन बनाया संगठन। उसका नाम क्या था? इंडियन, ए ऑप्शन, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन इनका नाम था। स्वराज पार्टी उनकी नहीं थी, सीआर दास वाले लोग की थी। कैबिनेट मिशन 46 में आया था, तो इसके अंदर क्या क्या प्रावधान था? सर सवाल पूछा, देखिए ये पूछता है सवाल यूपीसी टाइप, 1 2 3 ऑप्शन, कैबिनेट मिशन, कृष्ण प्रस्ताव। तो एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना, सत्ता का हस्तांतरण पाकिस्तान के जिना कुमार, तीसरा नहीं होगा, तो इसका 1 और 2 होना चाहिए, 1 से अधिक होना चाहिए इसका आंसर। पहला तैरता हुआ छप गया प्रश्न, देखिए छपा हुआ प्रश्न, मैं बार बार बोलता था छपा हुआ प्रश्न। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में कहां लाया गया? तो कादिरपुर दरभंगा। समाधान यात्रा में वहां गए और उद्घाटन भी किए थे इसका। कौन? नीतीश कुमार। जस्ट 4 जनवरी शुरू हुआ है जो 19-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है?
आर्थिक सर्वेक्षण ने पढ़ाया था, बताया था। पटना सबसे अधिक, ठीक है, और सबसे कम शिवहर का। 2021 के नीति आयोग ने एसडीजी रिपोर्ट के हिसाब से बिहार का स्कोर कितना है? 100 में जो है 52 स्कोर मात्र इनको में प्राप्त हुआ है, तो निम्नतम स्तर पर होंगे ये। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? खेलो इंडिया टूर्नामेंट में ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है, ट्रैक साइकिलिंग को, ठीक है। एक बार हम भी कंफर्म कर ले जो हमको दिए हैं एक्सपर्ट टीम लोग आंसर। किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है? छपा हुआ प्रश्न, मिथिला मखाना। किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर शामिल किया गया है? वह लंगर सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला, ये BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की है, उन्हीं के अंदर कॉलेज है लंगर सिंह। बिजनेस रिफॉर्म एसोसिएशन BRAP द्वारा 20 में व्यापार करने में आसानी से 36 राज्यों में रैंक कितना हासिल किया है? कोई नहीं, 26वां रैंक है इनका भाई। 28 नवंबर, कहीं के 27 नवंबर मिलेगा, 28 नवंबर याद रखिएगा। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा जलपूर्ति योजना का, मैंने बताया था ना कि योजना पूछेगा, और मैं पढ़ाया भी था आपको नवंबर मैगजीन में, दिसंबर मैगजीन में पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। और बताया था, करंट बताया था ना, उससे बताया था, और बीच में बोलता भी जाता था कि गंगा जलपूर्ति योजना नीतीश कुमार द्वारा राजगीर से शुरू किया गया था, तो राजगीर से शुरू किया गया था। किसी एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2020 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन घोषणा की है? और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। मुझे तो लगता है बिहार है सर का आंसर। अच्छा, इसका आंसर क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कीजिए। बाकी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक्सपर्ट टीम बताई है, और बाकी देख लीजिए आयोग क्या देती है, और बाकी आप लोग भी पता होगा तो कमेंट बॉक्स में खट से टाइप कर दीजिएगा। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना? 11.2 या 3 कहीं के मिलता है। तो अभी बढ़ के कितना हुआ वर्तमान में? 15.3 बढ़ के हो गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। और यदि 11.2 आयोग मान लिया तो नीचे ऑप्शन जाएगा ई। चलिए इधर आइए, आप सब करंट है, लगातार करंट है, बिहार है इसमें। केंद्रीय मंत्रालय हाल ही में युवा 2 योजना शुरू की है। युवा 2 योजना किसके लिए? शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। गृह मंत्रालय नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? वो बाप रे, डाटे पूछ लिया, कितना भाई, कितना मातृभाषा सर्वेक्षण किया है भाई? किसको याद आता भाई? मैं बिहार है, आदत से बाज आएगा नहीं, फैक्चुअल पूछेगा ही, कहां जाएगा बेचारा वो? 5 प्रश्न देगा इस टाइप, बाकी तो वो फैक्चुअल है। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट पेश किया? देखिए दूसरा आयोग का प्रश्न कि मूल्य निर्धारण के लिए, गैस मूल्य निर्धारण के लिए कौन सा कमेटी? तो किरीट पारिक कमेटी थी, किरीट पारिक कमेटी। 1 जनवरी 2026 से आएगा भाई, चिंता नहीं, घबराइए मत, तत्काल अधिकारी बन जाइए आप लोग, पैसा दबा कमाना है तो कुछ हो जाए क्या दिक्कत है? वो 200 रुपए बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त एक रेटिंग मिलता है? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार की बात किया इसने। 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है, ये कौन सा शहर है? इसका आंसर है कोई नहीं। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में किस स्थान पे पहला ग्रीन फील्ड डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किए हैं? क्या नाम है बताइए? ये भाई इतना फेमस, मोदी जी गए, अब चिल्लाए थे मोदी जी जाके वहां पे, हमने तो पूर्वोत्तर भारत में ऐसा विकास किया कोई नहीं कर सकता। बताइए, मोदी जी ईटानगर गए और चिल्ला चिल्ला के टोपिया पहन के, वहां का टोपिया जैसे पहनते हैं, चिल्ला चिल्ला के हमने पूर्वोत्तर भारत में विकास किया। तो हम भी बता रहे हैं, हम मेरे करंट बैच में प्रशांत साहब ने पढ़ाया था इसका। किस जनवरी को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI
द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है। खाद्य पशु के रूप में हिमालयन आक। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? वह है श्रीनगर। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है? वह गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी है। ये 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुसेनाओं ने घंटों भर की हवाई प्रदर्शन किया था। उसका नाम क्या था? सुखना झील, चंडीगढ़। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के लिए किस महीने में राष्ट्रीय पोषण माह नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के लिए मनाया जाता है? इसका है सितंबर। चीन के ट्यांगोंग, देखिए चीनवा जो है ना कहीं पीछे छोड़ता है और बिहार सरकार भी कम नहीं है। चीन से पूछेगा, अरे भारत जितना विकास कर रहा है, इसरो देखिए कल छोटका मिसाइल छोड़ दिया है, उससे पूछो ना, तो चीन का पूछ दिया। रे चीन के ट्यांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन ने हाल में ही लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या था? अंतिम मॉड्यूल का नाम था उनका मैंगटियन। नामों तो होता है अजब अजब सबका। निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो 38 वर्षों में पहली बार फट गया? भाई अब फूटा हुआ तो जानते हैं कैसे दिख रहा होगा, लोग कैसे भाग रहा होगा, ऐसे धक 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 मशीन की तरह। भाई हाँ, कभी कभी जैसे होता है ना कि कुछ ज्वालामुखी कभी कभी फूटता है, तो फूटा है तो सोचिए कैसे भागा होगा लोग। अब सोचने वाला है माउंट लोवा। हाल में 21 साल में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा 2022 के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है। अरे भाई साहब सही सवाल पूछ दिया। ये श्रीलंका वाले हैं, श्रीलंका। और हमारे प्रशांत सर चिल्ला चिल्ला के बताए थे कि रट लीजिए भाई आप लोग, ये पूछेगा बुकर पुरस्कार। उसने दिमाग लगाया, उसका नाम देके कहा कि किताब का नाम बताओ क्यों है, ये पूछ दिया। देखिए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम क्या था? 2022 का थीम क्या था अंतरिक्ष सप्ताह का? ये था अंतरिक्ष में निरंतरता की बात करता है ये। आइए, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में सब जो करंट पूछा है नवंबर, दिसंबर, सितंबर, इतना ही रखा है इसने, क्योंकि सितंबर में पेपर हुआ था ना भाई 30 सितंबर को। उसके बाद क्या करता बेचारा? हाँ, ये 2 प्रश्न पुराना पूछ दिया है। किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? उसका नाम है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर, ये फेटेन क्वेश्चन है भाई ईपी का। और ये प्रशांत चिल्ला चिल्ला के बताए थे, रे रट लो रे चलवा सब रट लो, पूछेगा। पर तुम लोग याद क्या करते हो? तुम लोग तो कहते यार ये सर जो है ना ये कुछ पढ़ा देते हैं। अरे पढ़ाते नहीं है, ट्रेंड है वो बताया गया है। इसका नाम था प्रेमा क्राइसिस का नाम है, प्रेमा क्राइसिस। प्रेमा से मत याद रखिएगा। आ गया टाइम, चिंता ना करो, 2 दिन में आज छुट्टी, अब 10 मिनट में छुट्टी कर देंगे। आप मच्छी माछ खा के सो जाना और रात में फोन से बतियाना अपने। आज 14 तारीख को गर्लफ्रेंड से मिलना, फिर मर संडे को दिखाई देना इस संस्था में मेरे। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतरराष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुरुआत किया है? वह स्पेन के द्वारा। COP27 भारत ने पहली बार किस देश के दूतावास नेहनू सू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? जीआई टैग के लिए तो नेहनू सू हमको लगता है नाम से लग रहा है जापान का होना चाहिए। अरे सही गेस मार दी रे, सही गेस मार दिए, नाम से लग रहा था जापान। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने इक्विलियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? भाप का, तो उसका नाम है नासा। नासा नहीं, जाक्सा है, जाक्सा। नासा काम न से करेगा, अरे कुछ और भी करना है तो कुछ को, तो जाक्सा अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनाइड रोबोट का नाम क्या है? टेस्ला। 130 का आंसर क्या होगा? यह है बी। अब आई इधर,
भारत के किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम दिवस लगती है? भाई पश्चिम बंगाल 3 है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड, सबकी तो लगती है? किस राज्य की सीमा अधिकतम दिवस लगती है? सबकी लगती है भाई। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा भागलपुर से मिर्जापुर चेवकी और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम स्टेशन है? चलिए एक्सपर्ट टीम खोजे हैं, इसका आंसर नहीं मिला है और इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और मैं इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, प्लस आयोग के आंसर पर ध्यान रखना है। और आयोग बोला भी है कि आंसर त्वरित जारी की जाएगी। ठीक है। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में एक विचार कीजिए। रोहतास में पाया जाता है। चुना पत्थर कैमूर में पाया जाता है। मुंगेर रोहतास में पाया जाता है। और जमुई जिले में सोना के भंडार मिला है। प्रश्न पूछा था तो 1 2 3 तीनों सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु नदी। अरे जहां बोध गया में पढ़ाए थे महात्मा बुद्ध के बारे में कि निरंजना नदी जो है उसी का एक धारा मोहना लिजवाना नदी, लीलजान नदी, वही फल्गु नदी की बात कर रहा हूं। इसी पर बना रबर डैम चिल्ला के बताए थे, उसमें पढ़ाए थे। प्रश्न छपा कि नहीं छपा? तो मोहना लिजवाना नदी। ए बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? ठाकुरगंज में। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय वृद्धि जो है वह है सबसे अधिक मधेपुरा है, तो सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। बिहार में कृषि आधारित उद्योग, खाद्य उद्योग, अरे खाद्य उद्योग पोटास मत समझ लेना, खाद का अरे खाने वाला तो गन्ना उद्योग, ये सारा यही तो उद्योग बचा है बिहार में। एक आटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अपने साथ, हाँ देखिए अब इतनी जोर से हम पढ़ते हैं, कर रहा है अरे कटक से अटक वाला बोला, अटैक लिख दिया, योग कम नहीं है, ट्रांसलेट करता है कुछ। अरे बाजीराव प्रथम याद है ना, द्वितीय जो था वो कटक से कटक गिरी है। तो अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? उसका नाम क्या है? काबुल नदी से जुड़ती है। कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभयारण्य अभियान है तो 73 में शुरू हुआ था? ये तो लगता है प्रोजेक्ट टाइगर, जो वैसे ही मारते हैं। रे सही लग गया है। तो हाथी का 92, ऐसी का टाइगर का 73। क्षोभ मंडल के बारे में बताइए, कौन सत्य है क्षोभ मंडल के बारे में? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्षोभ मंडल के बारे में कोई सत्य नहीं है इसमें। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं? पेंजिया से टूटे दक्षिण महाद्वीप को गोंडवाना लैंड बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। आर्कटिक और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? आर्कटिक और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। म्यांमार के साथ भारत में किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? ये सीमा रेखा पूछ दिया पूर्वोत्तर भारत का। कितना पसंद है भाई। अरे मोदी जी ने गए थे उद्घाटन करने, बिहार सरकार छोड़े गया था, ये लगातार ईटानगर पूछ दिया, ये म्यांमार के साथ पूछ दिया। अरे कोई बात नहीं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पूछना चाहिए। सबका विकास होगा भाई, तो मेरा भी विकास होगा ना, कोई बात नहीं, जान लीजिए, इसे जानना जरूरी है। उत्तर भारत की भाई चीजें हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? जिसमें ज्वारमुख है, समुद्र तट भी है, निकटवर्ती एनवायरमेंट की जंगल है, समुद्री घास है, प्रवाल भित्तियां हैं, नमक दलदल है, मैंग्रोव साथ 21 द्वीप शामिल है। उसका नाम है मन्नार की खाड़ी, बायोस्फीयर रिजर्व है। कोपेन के वर्गीकरण की योजना के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? CWG जलवायु पाई जाती है। बिहार का पैटर्न क्वेश्चन पूछा है, रिपीट कर दिया इसने। बिहार के क्षेत्रीय सीमा तट को कितने समुद्री मील किलोमीटर के समुद्र में फैली हुई है? तो 12 तो होना चाहिए इसका, 12 नॉटिकल माइल तक हम लोग भाई सीमा होता है हम लोग का। और है इसका, इधर देखिए, भारत में निम्नलिखित कौन सी नदी घाटी कोयले भंडार से समृद्ध है? कौन सी नदी घाटी? तो दामोदर नदी घाटी। और भारत में चीनी उद्योग के बारे में क्वेश्चन कथन सही है, तो चीनी उद्योग में है 1 से अधिक। उत्तर प्रदेश में हो सकता है, महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन अधिक है, सब है इसमें। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होता है, जो केरल कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए। हाँ, इसका नाम है 1 से अधिक। ठीक है, अब क्या क्या 1 से अधिक है? तो दोनों, मैंगो वर्षा भी बोलते हैं इसको, आम्र बौछार
और ब्लास्मस आवर्स भी बोलते हैं, इसलिए एक से अधिक होगा इसका आंसर। और वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? ये प्रश्न बहुत ढंग का प्रश्न पूछ दिया, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। इसी के साथ ही पूरा आंसर कंप्लीट हुआ। और व्याख्या के लिए आप जा सकते हैं यूनि एग्जाम के IAS के प्लेटफॉर्म पे, वहां डली हुई है, लिंक भी दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इस साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।